बहुत से पेशेंट एमरजेंसी में जो हमारे पास बच्चे आते हैं, अक्सर खेलते खेलते बच्चे को चोट लग जाती है या बच्चा गिर जाता है, तो पेरेंट्स का कंसर्न ये होता है कि हमारे बच्चे को टेटनस का टीका या चांदनी का टीका या हिफाजती टीका लगा दें ताकि बच्चा इस मसले से बच जाए। तो आइए देखते हैं टेटनस क्या है, कौन से बच्चे को इसकी वैक्सीन देना जरूरी होता है और वो कौन से जख्म हैं जिनका टेटनस लगाए बगैर गुजारा हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेटनस या तशन्नुज या चांदनी ये वो इन्फेक्शन है जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। वो उसके असाब को मुतासिर करता है, उसके पट्ठों पे अटैक करता है। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास बच्चों में आती है कि बच्चे लॉक जा या उनका जबड़ा बहुत सख्त हो जाता है, बच्चा कुछ इनटेक नहीं कर पाएगा, दूध नहीं पी पाएगा, दूध निगल नहीं पाएगा, उसकी कमर अकड़ी हुई होती है, उसके पट्ठे बार बार मसल पेनफुल स्पैज़म के अंदर या उसके पट्ठों में एक अजीब दर्दनाक किस्म से खिंचाव आते हैं, बच्चे को झटके लग सकते हैं, बच्चा तेज़ बुखार और बार बार और फ्रीक्वेंट स्वेटिंग और पसीने में शराबूर हो जाता है। हल्का सा शोर किसी भी चीज़ का बच्चे के इस असाबी खिंचाव को या उसके पट्ठों के अंदर जो खिंचाव आता है उसको एक्साइट करता है। ये सारी चीज़ें टेटनस से मुतासरा बच्चे के अंदर आती है। ये किस तरह से बच्चे के जख्म में मुंतकिल होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे पास आजकल या WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जो बच्चे आते हैं टेटनस के, वो ज़्यादातर नौमौलूद बच्चे होते हैं या मैटरनल या जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड टेटनस होता है उसके साथ केसेस ज़्यादा आते हैं। अब वो कौन सा तरीका है जिससे टेटनस बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता है। टेटनस ज़्यादातर जो हमारे नौमौलूद बच्चे जो कि अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर या होम डिलीवरीज के अंदर पैदा होते हैं, जिसमें बाज़-औक़ात वो सरफेस जहाँ पे बच्चा डिलीवर होता है वो कंटेमिनेटेड होती है, वो जो दाई हैंडल कर रही होती है बच्चे को उसके हाथ कंटेमिनेटेड होते हैं, जो औज़ार वो बच्चे के लिए इस्तेमाल करती है उन औज़ार पे टेटनस के जरासीम हो सकते हैं, या वो बच्चे का जो नाफ या अम्बिलिकल स्टम्प है उसको जिस तरीके से जिस धागे की मदद से वो उसको क्लैंप करती है उसके अंदर टेटनस के जरासीम हो सकते हैं। और एक प्रॉपर अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज नहीं हुए होते उसके ऊपर टेटनस के जरासीम मौजूद होते हैं। तो अनस्टरलाइजेशन ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि डिलीवरी के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं या जंग आलूद और पुराने औजार उनके ऊपर टेटनस के जो जरासीम होते हैं वो बच्चे को मुतासिर करते हैं। ये है नौमौलूद या न्यू बॉर्न टेटनस के रीजंस। इसके अलावा अगर कोई बच्चा गिर जाता है या उसको चोट लगती है और उसमें उसकी स्किन उतर जाती है या डीप वुंड आ जाता है बच्चे को, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स किस्म का फ्रैक्चर बच्चे का आ गया है, बोन फ्रैक्चर है, उसमें बोन बच्चे की एक्सपोज हो गई है, या फिर बर्न्स के अंदर उसकी स्किन इतनी शदीद जली हुई है कि उसके ऊपर टेटनस के जरासीम उसको मुतासिर कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे बड़े बच्चों के अंदर हम उनके खतने या सरकमसिजन कराते हैं तो उसमें बच्चा जो है वो इन्फेक्शन उन औजार की वजह से जो इस्तेमाल किए जाते हैं उससे बच्चा टेटनस का शिकार हो सकता है। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। वो माइनर वूंड, क्लीन वूंड जिसके ऊपर मट्टी नहीं लगी होती, जिसके ऊपर कोई पखाना नहीं लगा होता, जिनके ऊपर कोई जंग या रस्ट नहीं लगा होता, जो माइल्ड से स्क्रैचेस होते हैं उनके ऊपर टेटनस का इंजेक्शन या हिफाजती टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी बड़ी वजह यह है कि टेटनस के टीके जो हमारी प्राइमरी वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसके अंदर ही बच्चों को लगाए जाते हैं। जो रूटीन में हम बच्चे को वैक्सीन लगवा रहे होते हैं 9 मंथ तक, जो आप बच्चे को बाकायदा वैक्सीनेशन सेंटर पे लेके जाते हैं तो उसमें 3 डोजेस टेटनस की ऑलरेडी बच्चे को लग चुकी होती हैं, जो कि दूसरे महीने पे, चौथे महीने पे और जाके छठे महीने पे बच्चे को वो वैक्सीन दी जाती है। अब ये जो 3 डोजेज हैं या प्राइमरी सीरीज है टेटनस की, ये बच्चे को पहले 5 ईयर्स के लिए टेटनस के खिलाफ कुव्वते मुदाफ़त प्रोवाइड करती है। जो भी बच्चे 5 साल से छोटे हैं और उनको प्राइमरी वैक्सीनेशन हुई है वो बच्चे टेटनस का शिकार नहीं होते। 2 एडिशनल इंजेक्शन बच्चे को बूस्टर डोजेस दी जाती हैं जो कि 1.5 साल के बच्चे को देना ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद 4 to 6 ईयर यानी 4 से 6 साल के दरमियान में बच्चे को एक बूस्टर डोज दी जाती है। अगर ये प्राइमरी 5 इंजेक्शंस बच्चे के पूरे हैं प्लस एडिशनल एक इंजेक्शन जो हम बुलूगत के टाइम पे देते हैं बच्चे को 11 से 13 साल की उम्र में, अगर ये 6 इंजेक्शन की सीरीज कंप्लीट है तो लाइफ लॉन्ग आपका बच्चा टेटनस से या चांदनी से मुतासिर नहीं होता,
وہ تشنج کا شکار نہیں ہوتا، وہ ان ساری علامات اور ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اب ٹیٹنس میں اگر آپ کے بچے کو ہمیں ان 3 پرائمری انجیکشنز کے علاوہ جو ہمارے 9 منتھ تک بچوں کو ویکسینز دی جاتی ہیں، اس کے بعد موسٹ آف دا پیرنٹس یا تو بچے کو ویکسینیشن سینٹر پہ نہیں لے کے جاتے، یا ان کو کسی چھوٹے سیٹ اپ کے اندر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بچے کی 9 منتھ تک ویکسین کمپلیٹ ہے، ابھی بچے کو مزید ویکسین نہیں لگے گی، یا بچہ اس کی کمپلائنس بہت پور تھی، وہ اس کے فالو اپ پہ نہیں گیا۔ اگر یہ ساری چیزیں بچوں میں نہیں ہے اور 5 سال سے بڑا بچہ ہے تو آپ کے بچے کو ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانے کی ضرورت ہے۔